घर में खंडोबा और बाहर बुद्ध नहीं चलेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कब कहा था कि हिंदू धर्म एक गंदा नाला है, और इसमें यह कैसे संभव हुआ कि 5-7 करोड़ अछूत माने जाने वाले लोग हैं और 5-10 करोड़ लोग वैसे हैं जो चोरी चकारी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है आज अंबेडकरनामा का यह स्पेशल रिपोर्ट। 4 मई है आज ही के दिन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1955 में स्थापना हुई थी और इसी अवसर पर यह एपिसोड मैं पेश कर रहा हूं। और ये डॉक्टर अंबेडकर का एक महत्वपूर्ण भाषण है। वो जो उस समय लॉ मिनिस्टर थे और बंबई के वर्ली इलाके में एक बुद्ध मेला का आयोजन हुआ था 14 जनवरी 1951 को। वहां वे गए थे 6 बजे शाम में। 4 बजे से ही उनको देखने और सुनने के लिए वहां लोगों की भीड़, जबरदस्त भीड़ इकट्ठा थी और तकरीबन 6 बजे डॉक्टर अंबेडकर पंडाल में आए। उनकी जयघोष से पूरा परिसर गूंज उठा। फूलमालाएं अर्पण कर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद प्रोफेसर भागवत का एक संक्षिप्त भाषण हुआ, वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा, बुद्ध तथा उनके द्वारा दुनिया को मिले अद्वितीय बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को जानकारी मिले, इसीलिए इस बुद्ध मेला का आयोजन किया गया है। 4 महीने पहले यह बुद्ध विहार अधूरा था, लेकिन 4 माह पूर्व डॉक्टर अंबेडकर विहार आए और आश्चर्य कि इस काम को इतनी जल्दी पूरा किया जा सकता था, इसका भरोसा हमें नहीं था। इतने दिन अधूरा पड़ा इमारत बनाने का काम फिर शुरू हुआ है। अब यह काम पूरा होने को है। यह केवल बाबा साहब के आशीर्वाद का ही प्रभाव है। कुछ लोगों का प्रभाव ऐसा ही होता है कि अगर मिट्टी भी हाथ में लें तो वो सोना बन जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो काम अपने हाथ में लिया, उनको सफलता मिली। उदाहरण के तौर पर सिद्धार्थ कॉलेज को ही ले लीजिए। सिद्धार्थ कॉलेज उन्होंने स्थापित किया था पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की ओर से। उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध के बारे में एक किताब लिख रहे हैं। इसके बाद ठीक 6:10 पर डॉक्टर अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हो गए और फिर तालियों की गड़गड़ाहट। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, भाइयों बहनों, भाषण देने के लिए मैं यहां नहीं आया हूं। मुझे लगा था कि शायद मेला खत्म हो गया है, लेकिन कल मेरे मित्र प्रोफेसर भागवत मुझसे मिले और उन्होंने बताया कि मेला अभी कई दिनों तक चलने वाला है। यहां आने के लिए मेरे पास समय नहीं था। जाहिर है, लॉ मिनिस्टर थे, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी। यहां आने के लिए मेरे पास समय नहीं था, लेकिन लोगों के आग्रह के कारण मैं नहीं कर पाया और मैं हाजिर हुआ। ऐसे समारोह में उपस्थित रहने के क्या परिणाम निकलते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए बोलने की कोई तैयारी किए बिना ही आया हूं। इसके बाद वो मुख्य बिंदु की ओर आते हैं। उन्होंने कहा कि सदियों से चले आ रहे धर्म का दिन मनाना हुआ तो कौन सा दिन तय किया जाए, यह सवाल है। कभी लगता है कि शिवरात्रि के दिन को यह सम्मान मिलना चाहिए, तो कभी लगता है कि राम जयंती या कृष्ण जयंती के दिन मनाया जाए। हिंदू धर्म की संस्कृति द्वारा तय किए गए दिनों के अलावा कोई दिन हमारे दिमाग में विकल्प के तौर पर नहीं आता। बुद्ध की जयंती मनाई जाए, बुद्ध का यह दिन मनाया जाए, यह कल्पना तक किसी के मन में नहीं आती। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह मेरे समझ में नहीं आती।
यहां मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं कि दुनिया मानने वालों का है, उसके जीवन में डांस भी चाहिए होता है। गरीब आदमी के जीवन में भी नृत्य, खुशी, खाना पीना, रंग सब कुछ चाहिए होता है। दुनिया सिर्फ रोने गाने वालों की नहीं है, सबको खुश रहने की जरूरत होती है। अगर आप वैकल्पिक साधन सिस्टम नहीं उपलब्ध कराएंगे तो जिस दिन उसकी छुट्टी होगी, जिस दिन उसको विकल्प मिलेगा, वो उसी दिन वो त्योहार मनाएगा। ये बात समझिए। अगर आप त्योहार नहीं मनाते हैं तो उस दिन आप छुट्टी मत लीजिए, ऑफिस में जाके काम कीजिए, झाड़ू पोछा लगाइए। तो अगर बौद्ध धर्म वैकल्पिक त्योहार नहीं देता है, खुशी का अवसर नहीं देता है, उसमें डांस नहीं है, उसमें गाना नहीं है, उसमें म्यूजिक नहीं है, तो कोई भी धर्म इतना नीरस नहीं हो सकता है। इसलिए जो लोग बौद्ध धर्म के यहाँ पे जो कर्ता धर्ता है भारत में, उनसे आग्रह है कि वैकल्पिक त्योहारों की सूची बनाई जाए और सरकार पे दबाव डाला जाए कि उस दिन भी छुट्टी हो। बहरहाल आगे चलते हैं। कहते हैं कि बुद्ध इस दुनिया में 80 वर्ष जिए। अपनी उम्र के 45 वर्ष तक उन्होंने देश में प्रचार करने में लगाया। शंकराचार्य की, आज के शंकराचार्य के तरह उनके पास मोटर गाड़ी नहीं थी, घोड़ा तक नहीं था, यातायात का कोई साधन भी उपलब्ध नहीं था, लेकिन वो पैदल घूम घूम कर अपने विचारों का उन्होंने प्रचार किया। इस दौरान जिसने भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताया, कई मुसीबतें झेली, आज इस देश में उसका कोई नाम लेने वाला नहीं। और आगे, कभी कभी झूठ की भी जय होती है, सच्चाई की जय नहीं होती। यह भी ऐसी ही एक बात है। लेकिन सब लोग यह बात ध्यान में रखें कि कभी न कभी सत्य की भी जय होगी, और वह समय आ गया है। 1200 सालों का धर्म एक बार फिर इस देश का धर्म बनेगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। आगे कहते हैं, हिंदू धर्म किसी नदी की तरह है। 2 नदियों का संगम होता है, उससे तीसरी नदी बनती है। हिंदू धर्म ऐसे ही नदी की तरह बना है। एक नदी का पानी साफ होता है, दूसरे नदी का पानी गंदा होता है। इन दोनों का जब मिलन होता है तब साफ पानी भी गंदा हो जाता है। इसी प्रकार हिंदू धर्म की नदी में 2 तरह का पानी बहकर आया है। साफ बौद्ध धर्म की नदी और ब्राह्मणी धर्म का गलीच नाला है। उसमें से गंदा और अच्छा पानी अलग करना होगा, तभी गंदगी साफ की जा सकती है। आगे कहते हैं कि यहाँ के भिक्षु मित्र ने बताया कि कई लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन उनसे मैंने कहा है कि बौद्ध धर्म अपनाना आसान नहीं है। इसके लिए हम लोग और हमारे कुछ मित्र मिलकर कुछ नियम बनाने वाले हैं। जो लोग उन नियमों का पालन करेंगे, केवल उन्हें ही दीक्षा दी जाएगी। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद आप हिंदू धर्म की राय और देवता को बौद्ध धर्म में नहीं ला सकते। घर में खंडोबा अर्थात भगवान की पूजा और बाहर बुद्ध, ऐसा नहीं चल सकता। साथ ही जिन हिंदुओं को दीक्षा लेनी होगी, उन्हें हिंदू धर्म के कुरीतियों का त्याग करना होगा। जात मानने वाले बौद्ध बनते हैं और फिर बौद्ध धर्म को ब्राह्मण धर्म बना देते हैं। इससे बचना होगा। इस प्रकार बौद्ध धर्म का नाश ही करते हैं। बुरे रीति रिवाजों को लेकर आप बौद्ध धर्म में नहीं आ सकते। जिनके पास फुर्सत है वे यहां आए और पहले बौद्ध धर्म को जाने कि बौद्ध धर्म है क्या। उसके बाद अगर ठीक लगे तभी उसे स्वीकार करें। भानुमति का कुनबा बनाकर नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म स्वीकारते हैं तो केवल उसी का पालन करें, बाकी सब छोड़ दें। आगे उन्होंने कहा कि इस समय धर्म में शिथिलता आई है। मैं कहता हूं कि धर्म की आवश्यकता सबको है। मेरे मत के अनुसार एक बात पक्की है, धर्म के बगैर समाज जिंदा नहीं रह सकता।
समाज को धर्म चाहिए और वह केवल बौद्ध धर्म ही होना चाहिए। दुनिया के उद्धार के लिए आवश्यक समता, प्रेम, बंधुभाव आदि सब बौद्ध धर्म में ही है। पिछले 20 सालों से मैंने धर्मों का अध्ययन किया है और लगभग हर धर्मों का अध्ययन किया है। सभी धर्मों का गहन चिंतन मनन करने के बाद मुझे लगता है कि दुनिया को केवल बौद्ध धर्म ही अपनाना चाहिए। कंक्लूड करते हैं, सोचिए, किसी समय यह देश सुसंस्कृत देश था ऐसा कहा जाता है, तो फिर इस देश में 5 करोड़ अस्पृश्य कैसे पैदा हुए? करीब 5-7 करोड़ लोगों के लिए उपजीविका कमाने के लिए चोरी चकारी करनी पड़ी, ये कैसे संभव हुआ? अस्पृश्यता मानने वाला कोई धर्म दुनिया में नहीं है। तत्कालीन और वर्तमान के नेताओं ने उसे समाप्त करने की कोशिश क्यों नहीं की? चोरी चकारी कर जीने वाली जाति जिसमें पैदा होती है, उस संस्कृति को सुसंस्कृत कैसे कहा जा सकता है? ऐसी जनजातियों को सुधारने की लोगों ने कोशिश नहीं की। स्पष्ट है कि कोई न कोई कमी रही होगी। हिंदू धर्म में 5 करोड़ लोग अस्पृश्य और 5 से 10 करोड़ लोग चोरी चकारी करने वाले हैं, तो आखिर क्यों? कौन कौन लोग चोरी चकारी करने वाले हैं उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन कहा है इस धर्म में कोई कमी है, यही इसकी वजह है। इस नए कार्य को आजमा कर देखें, मतलब बौद्ध धर्म को आजमाने की बात कर रहे हैं। नए कार्य को आजमा कर देखें, उनका अध्ययन करें, ऐसे अध्ययन में शामिल हों। इस सुमंगल काम में शरीक होने के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। तो ये था डॉक्टर अंबेडकर का भाषण। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकरनामा। शेयरिंग थोड़ा कम हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अंबेडकरनामा प्रमाणिक जो ग्रंथ है, ये जो मैंने बात कही है वॉल्यूम 40 को आप देख सकते हैं, और पेज नंबर 194 से 96 एक बार फिर बौद्ध धर्म इस देश का धर्म बनेगा, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ रेफरेंस के साथ बात होती है, कथा कहानी बात नहीं होती है। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकरनामा। जय हिंद।